जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे बल्कि आपके मन, आत्मा और सोच को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रेरणादायक वचनों को अपने जीवन में उतारें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज मैं आपको तनाव मुक्त जीवन जीने के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और ये प्रयास करता हूं कि क्या मैं इन्हें अपनी अराजक दिनचर्या में लागू कर सकता हूं। तनाव मुक्त जीवन जीना एक काल्पनिक विचार जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह वास्तव में संभव है। प्रसिद्ध माइंडफुलनेस और व्यक्तिगत विकास विशेषज्ञ श्री कृष्ण ने कुछ अद्भुत अंतर्दृष्टि साझा की हैं जो हमारे दैनिक जीवन जीने के तरीके को बदल सकती हैं और हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। हम सबने वह समय देखा है जब हम चिंता, थकान और घटती उत्पादकता के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जिम्मेदारियों के समुद्र में डूब रहे हैं। तनाव एक अवांछित साथी बन गया है जो हर समय छाया में घात लगाए बैठा रहता है। यह बेहद थकाने वाला है, लेकिन क्या हम इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं और अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हैं? यही आज हम जानने वाले हैं। तनाव के प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। यह नींद खराब कर सकता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको पूरी तरह से थका हुआ महसूस करा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह सब सह लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि तनाव गंभीर रूप से नुकसानदेह हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आपके पैरों में वजन बांधकर मैराथन दौड़ने की कोशिश करना। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस अंतहीन तनाव चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम लगातार बढ़ती मांगों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। हमसे हमेशा जुड़े रहने, उत्पादक रहने और हर समय तैयार रहने की उम्मीद की जाती है। लेकिन क्या हमने कभी अपने स्वास्थ्य और खुशी को प्राथमिकता देने का सोचा है? अब समय आ गया है कि हम खुद को प्राथमिकता दें और अपनी भलाई को सबसे पहले रखें। श्री कृष्ण ने तनाव प्रबंधन के कुछ अद्भुत तरीके साझा किए हैं जो हमें अपने जीवन में संतुलन खोजने में मदद कर सकते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस, यानी बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण में रहना। यह कोई ध्यानमग्न अवस्था पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सचेत होने के बारे में है। ऐसा करने से हम तनाव और चिंता को छोड़ सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक और प्रभावी तकनीक है मेडिटेशन। हो सकता है आप सोचें, मैं 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता, 30 मिनट तो छोड़ ही दें। लेकिन ध्यान का मतलब कोई अलौकिक स्थिति प्राप्त करना नहीं है। यह केवल हर दिन कुछ क्षण लेकर सांस लेने, आराम करने और खुद को तरोताजा करने का है। और सबसे अच्छी बात, इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण जीवन शैली में व्यावहारिक बदलाव लाने पर भी जोर देते हैं। यह रातों रात बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है जो समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
चाहे वह लंच ब्रेक के दौरान 10 मिनट की सैर हो या हर सुबह आभार प्रकट करना, ये छोटे बदलाव हमारे समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। आज का मुख्य संदेश है कि तनाव मुक्त जीवन जीना संभव है। यह किसी काल्पनिक अवस्था को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे बदलावों को अपनाने के बारे में है, जो समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस और व्यावहारिक जीवन शैली में बदलाव को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अधिक शांत, संतुलित और नियंत्रण में महसूस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया में मौजूद परिस्थितियों या भौतिक उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति में होती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव और परिवर्तन हो, अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में अक्सर हम यह मानते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा। बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान हासिल करना होगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से असली शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं और बाहरी परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। मित्रों, शांति पाने का एक और महत्वपूर्ण तत्व हमारे दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि जीवन की हर घटना को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन के उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हम उनमें भी शांति और समर्पण का अनुभव करते हैं। अतः श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि असली शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी स्थितियों को बदलने के बजाय अपने मन के भीतर झांकना चाहिए। शांति और संतुलन तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं, और यह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से संभव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो हमें सिखाता है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो जीवन में तनाव कम हो जाता है। हर दिन की छोटी बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए हम अक्सर परिणामों के बारे में चिंता करने लगते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि अगर हम केवल अपने कार्यों को सही तरीके से करें और फल को भगवान के हाथों में छोड़ दें, तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। असली शांति पाने का मार्ग भीतर की ओर यात्रा करने से शुरू होता है। यह यात्रा आत्मचिंतन, ध्यान और अपने विचारों को नियंत्रित करने से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि असली शांति हमारे मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। बाहरी संघर्ष या चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर, शांत और संतुलित हो, तो ये बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यदि हम अपने मन की चिंताओं, इच्छाओं और उलझनों को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में ध्यान और आत्मनियंत्रण को इसी कारण से महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारे मन की शांति को बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधन हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में समान भाव रखना ही सच्चा धैर्य है। उनका संदेश है कि सुख के समय अत्यधिक खुशी या गर्व से भर जाना और दुख के समय अत्यधिक पीड़ा या हताशा में डूब जाना
हमें असंतुलन की ओर ले जाता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार कर सकें तो जीवन में तनाव और मानसिक संघर्ष कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और उसे बिना किसी तुलना या संकोच के निभाना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के कार्यों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि यदि हम अपने धर्म, कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करें तो हमारे भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न होता है, जो तनाव को कम करने का एक बड़ा साधन है। इसके साथ ही आत्मनियंत्रण और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है और विचारों में स्थिरता आती है। नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम न केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से उत्पन्न यह शांति जीवन के तनावों को दूर करती है। भक्ति योग यानी ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर उन्हें उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह जानकर कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, हमारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। अनासक्ति यानी चीजों, लोगों और परिणामों से आसक्ति न रखना भी तनाव मुक्त जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम चीजों से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हम उनके खोने या बदलने की चिंता में डूब जाते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। लेकिन अगर हम अनासक्ति का अभ्यास करें और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करें तो हम मानसिक रूप से हल्के और संतुलित रह सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, हर स्थिति बदलती रहती है। इस सत्य को समझकर जब हम जीवन को जीते हैं तो छोटी बड़ी कठिनाइयां हमें इतना प्रभावित नहीं करती और हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। सही संगति यानी उन लोगों के साथ समय बिताना जो हमें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, भी तनाव को कम करने में सहायक है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अच्छे विचारों और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी संतुलित और शांत रहता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वालों की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें,
क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्ति को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आप ही अपना मित्र हैं और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार सार यह है कि जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए
वह अनुभूति, और जिसे चाह कर भी न कहा जाए वह होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम यूं ही चलता रहता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। इतिहास कहता है कि सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, और वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नज़दीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे।
इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वह इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में या पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे मत दिखाओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख आना भी जरूरी है, तभी जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सदा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है।
बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। तो सदैव ये याद रखें कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है और सही मानसिकता और शिक्षाओं के साथ हम कठिन से कठिन समय में भी खुशी और शांति पा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और हमारे अन्य वीडियो भी देखें। अगर आप और प्रेरणा चाहते हैं तो हमारे अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखें और अपनी विकास यात्रा को जारी रखें। यदि आप श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री राधे कृष्णा।